अखिलेश यादव के घर में कितनी गाय हैं? ये सवाल सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन आज की राजनीति में ये सवाल सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक पूरी वैचारिक लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। क्योंकि आज का राजनीतिक विमर्श विकास, रोजगार, शिक्षा से कहीं ज्यादा सनातन हिंदू, हिंदुत्व, मंदिर, पूजा, गाय, गौ माता के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इस पूरे विमर्श में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती रही है कि जो भी उनके खिलाफ है वो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है और मंदिर विरोधी है और गाय विरोधी है। लेकिन इसी नैरेटिव को तोड़ते हुए अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है दोस्तों, और बहस की दिशा बिल्कुल ही चेंज कर दी है। अखिलेश यादव ने न किसी मंच से न किसी भाषण में, बल्कि सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने ये सवाल उछाल दिया, जिससे सत्ता का पक्ष असहज हो गया। दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी के पास मुझसे ज्यादा गाय निकल जाए तो मैं मान लूंगा। और फिर खुद ही जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास 45 गाय हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी 45 गाय। और सिर्फ संख्या बताकर उन्होंने बात खत्म नहीं की, बल्कि ये भी बताया कि उनके घर में सुबह की शुरुआत कैसे होती है। हमें गायों से बड़ा लगाव है। हमारे घर में बहुत सारी गायें हैं। जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गाय हमारे यहाँ होगी। 30 किसी के यहाँ हो तो बताओ, कोई पत्रकार हो बताओ, किसी बीजेपी वाले के यहाँ हो तो बताओ। 30 गाय हैं, वैसे तो 45 हैं। 30 इसलिए बोला, शायद कोई ज्यादा होता तो मैं 45 बता देता। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पहली रोटी बनती है तो वो इंसानों के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए होती है, और सबसे पहले गाय को रोटी खिलाई जाती है, क्योंकि ये उनके संस्कार में है, ये उनकी संस्कृति में है और ये उनकी परंपरा में है जो उनके घर में निभाई जाती है। और यहीं से अखिलेश यादव उस राजनीतिक आरोप का जवाब देते हैं जो सालों से समाजवादी पार्टी पर लगाया जाता रहा है कि भाई सपा सनातन विरोधी है और गाय विरोधी है और हिंदू विरोधी है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ ये भी बताया, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर में गाय हैं, बल्कि ये भी बताया कि उनकी सेवा होती है, उनकी पूजा होती है और उनका पालन पोषण किया जाता है, वो भी बहुत ठीक ढंग से। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, और किसी के पास 30 गाय हो तो बताओ, किसी बीजेपी वाले के पास हो तो बताओ। और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे तो 45 है, लेकिन मैंने 30 इसलिए कहा था कि शायद किसी के पास ज्यादा निकल जाए। और यहीं पर राजनीति का असली खेल शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ अपनी निजी आस्था की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सीधे सीधे बीजेपी के उस दावे को चुनौती दे रहे थे जिसमें पार्टी खुद को गाय और सनातन की एकमात्र ठेकेदार खुद को बताती है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है, और समाजवादी लोग जहाँ भी हैं उनकी पहली रोटी गाय के लिए ही होती है। लेकिन बीजेपी के किसी नेता को उन्होंने आज तक गाय को पहली रोटी देते नहीं देखा। और ये बयान सिर्फ एक तंज नहीं था दोस्तों, बल्कि एक तीखा और राजनीतिक वार था, क्योंकि यहीं से अखिलेश यादव ये सवाल खड़ा करते हैं कि भाई क्या सनातन सिर्फ नारे लगाने से होता है? दोस्तों, क्या गाय की सेवा सिर्फ भाषणों से होती है या फिर जमीन पर कुछ करने से होती है? और इसी संदर्भ में उन्होंने कन्नौज के काऊ मिल्क प्लांट का जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश का पहला आधुनिक काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में समाजवादी सरकार के समय पर बना था, जहां गाय के दूध से दही, मट्ठा, खोया, अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। और वो भी दोस्तों ध्यान देना, और वो भी आधुनिक ट्रेटा प्रैक तकनीकी के साथ, ताकि शुद्धता और गुणवत्ता बनी रही। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने उस प्लांट को बंद ही करा दिया, और सवाल उठाया कि अगर सरकार सच में गाय की हितैषी होती तो उस प्लांट को आगे बढ़ाया जाता, क्योंकि गाय के दूध का फैट कंटेंट भले ही भैंस के दूध से कम हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से काऊ मिल्क कहीं ज्यादा लाभकारी होता है। और इसी बिंदु से अखिलेश यादव भविष्य की राजनीति की भी झलक देते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी सरकार फिर से बनी तो गाय के दूध को ज्यादा कीमत पर खरीदने की योजना बनाई जाएगी, ताकि गाय पालने वालों को लाभ मिले और गाय की संख्या बढ़े। और यही असली गाय सेवा होगी, न कि किसी पोस्टर और भाषण। दोस्तों, अखिलेश यादव का ये पूरा बयान उस वक्त और ज्यादा राजनीतिक हो जाता है जब वो भारतीय जनता पार्टी पर संतों के अपमान का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी सनातन का ढोल पीटती है और दूसरी तरफ शंकराचार्यों का अपमान करती है। उन्होंने विशेष रूप से अभिमुक्तेश्वरानंद का जिक्र किया, जिनके साथ हुए व्यवहार को लेकर वो लगातार मुखर रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने बताया उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद से खुद बात की और उनके समर्थन में खुलकर खड़े हैं। और यहीं से ये साफ हो जाता है कि ये बयान सिर्फ गाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी वैचारिक लड़ाई का हिस्सा है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अगर अखिलेश यादव की राजनीति को देखें
ध्यान देना दोस्तों, पिछले कुछ समय से अगर अखिलेश यादव की राजनीति को देखें तो साफ दिखाई देता है कि वो सुनियोजित तरीके से सनातन के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। पहले इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण, फिर राम मंदिर पर संतुलित बयान, फिर संघाचार के समर्थन में खुलकर बोलना और अब गाय के मुद्दे पर सीधे आंकड़ों के साथ जवाब देना। ये सब इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक रणनीति है दोस्तों। सवाल ही है, क्या अखिलेश यादव अब उसी पिच पर खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी अब तक अकेले खेलती आई है? और क्या इसी वजह से बीजेपी बेचैन दिखाई दे रही है? क्योंकि जब विपक्ष वही भाषा बोलने लगे जो सत्ता की पहचान बन चुकी है, तब नैरेटिव का नियंत्रण हाथ से फिसलने लगता है। और अखिलेश यादव ने गाय को मां से इतर मानने की बात कहकर भी एक संतुलन साधा है और उन्होंने आस्था का सम्मान भी किया है और कट्टरता से दूरी भी बनाई है। और यही उनकी राजनीति की खासियत रही है कि भाई वो सीधा टकराव कम और सवाल ज्यादा करते हैं। आज अखिलेश यादव का ये बयान सिर्फ ये नहीं बताता कि उनके घर में कितनी गाय है, बल्कि ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनातन और हिंदुत्व का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। और दोस्तों, जहां अब सिर्फ नारे नहीं बल्कि काम और आचरण की परीक्षा होगी। और दोस्तों, अंत में सवाल वही है जो अखिलेश यादव ने परोक्ष रूप से पूछा है। जिनके पास सत्ता है, उनके पास संसाधन है और जिनके पास सरकार है, वे बताएं कि उनके पास कितनी गाय हैं, वे बताएं उनकी पहली रोटी कहाँ जाती है। और यही सवाल जो 27 की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं रह गया दोस्तों कि भाई अखिलेश यादव के घर में कितनी गाय हैं। सवाल ये बन गया है कि दोस्तों, राजनीति में आस्था का सच क्या है और दिखावे का झूठ क्या है। एक तरफ नारे हैं, पोस्टर हैं, भाषण है और दूसरी तरफ जमीन पर किए गए काम है और निजी आचरण है। और अखिलेश यादव ने अपने बयान के जरिए इसी फर्क को साधने का काम किया है। तो दोस्तों, उन्होंने किसी को चुनौती नहीं दी है, उन्होंने कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा है, उन्होंने बस आईना दिखाया है। और राजनीति में आईना दिखाना सबसे असहज करने वाली चीज होती है। आज जब सनातन को वोट की भाषा बना दिया गया है, तब गाय को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तब अखिलेश यादव का ये कहना कि हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को दी जाती है केवल एक पारिवारिक परंपरा का बयान नहीं है, बल्कि ये उस राजनीति का सवाल है जो सेवा से ज्यादा प्रचार में विश्वास करती है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि समाजवादी सरकार के समय गाय के दूध को लेकर योजनाएं बनी, प्लांट लगे और किसानों और पशुपालकों को जोड़ा गया, जबकि आज वही योजनाएं दम तोड़ती दिखाई दे रही। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि अखिलेश यादव अब उस फ्रेम से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसमें विपक्ष को जबरन सनातन विरोधी बना दिया जाता है। दोस्तों, केदारेश्वर मंदिर, शंकराचार्य का समर्थन और अब गाय का मुद्दा, ये सभी संकेत है कि भाई समाजवादी पार्टी और समाजवादी की राजनीति अब सिर्फ जवाब नहीं दे रही है बल्कि सवाल तय कर रही है। और जब विपक्ष सवाल तय करने लगे तो सत्ता की बेचैनी बढ़ना लगभग तय है। अब गेंद भाजपा के पाले में, जवाब नारे से नहीं काम से देना होगा, क्योंकि 2027 की राजनीति सिर्फ ये नहीं देखेगी कि कौन क्या कहता है, बल्कि ये भी देखेगी कि कौन क्या करता है। और यहीं से दोस्तों इस बहस की असली शुरुआत होती है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक बयान है या एक बड़ी राजनीतिक चाल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।